जय हिंद बच्चों। आज हम कुछ मुख्य टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। ऐसा टॉपिक जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक में जैसा कि आप सामने देख ही रहे होंगे, आरोही अवरोही। सबसे पहले हम आरोही और अवरोही पर चर्चा करते हैं। आखिर अवरोही क्या है, अवरोही है क्या? जैसा कि हम लोगों ने आज तक पढ़ा है, सबसे पहले हम छोटी संख्या लिखते हैं और उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी संख्या को आगे लिखते हैं और इस प्रकार से हम आरोही संख्याओं को लिख पाते हैं। अब इसको हम समझेंगे कैसे कि आखिरकार ये है क्या। छोटी संख्या कैसे समझेंगे आरोही? हम मान लीजिए एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं और अब हम उस संख्या के बारे में, आरोही के क्या करना है, कैसे करना है, हम उसको भूल जाते हैं। तो आइए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि एक शब्द आता है पर्वतारोही। पर्वतारोही को हम ऐसे समझ सकते हैं, जब जो पर्वतारोही होते हैं वो पर्वत पर चढ़ते हैं, इसका मतलब वो ऊपर की ओर जाएंगे। ऊपर की ओर जाएंगे तो पर्वतारोही से हम आरोही को समझ सकते हैं कि आरोही का मतलब है ऊपर की ओर जाना, अर्थात छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना, अर्थात बढ़ते हुए क्रम में। कैसे? जैसे कि हमने लिखा 10, 20, 30, 40 इत्यादि संख्याएं क्या हैं? आरोही क्रम में हैं। क्या हैं? आरोही क्रम में हैं और इन्हीं संख्याओं के द्वारा हम समझ सकते हैं कि आरोही क्या है। अब आते हैं अवरोही। अवरोही क्या है? आरोही का विलोम अवरोही है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं क्या कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर लिखना अवरोही हो गया। जैसे हम उपर्युक्त एग्जाम्पल से हम लें तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? 40, 30, 20 और 10। तो ये हमारी क्या है? अवरोही संख्या। तो अब हम आरोही और अवरोही को अच्छे से समझ चुके हैं। अब आगे देखते हैं, दिए हुए अंकों से छोटी एवं बड़ी संख्या बनाना। कैसे बनाएंगे? अब मान लीजिए आपके पास अंक दिया हुआ है 3, 0, 5, 1, 8। ये आपके पास अंक दिए हुए हैं और इन अंक से आपको छोटी और बड़ी संख्या बनाना है। तो छोटी संख्या क्या होगी? क्या होगी छोटी संख्या? कैसे बनेगी छोटी संख्या? क्या बनेगी? 1, 0, 3, 5, 8। और बड़ी संख्या क्या बनेगी? सबसे पहले बड़ा क्या है? 8, उसके बाद 5, 3, 1, 0। तो हम सबसे पहले छोटी संख्या में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या सर्वप्रथम लिखते हैं। उसके बाद यदि 0 है तो 0 और उसके बाद उससे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी और फिर उस सबसे बड़ा अंक आखिरी में लिखा जाएगा। अब आते हैं उसी प्रकार से बड़ी संख्या। सबसे पहले बड़ा अंक, उसके बाद उससे छोटा अंक, उसके बाद उससे छोटा अंक, उसके बाद उससे छोटा अंक और अंत में 0 लिखते हैं। यहाँ पर देखने वाली बात एक है कि जो छोटी संख्या लिखी हुई है उसमें हमने 0 को पहले क्यों नहीं इसमें लिखा हुआ है? इस प्रकार से
इस प्रकार से भी हम इस संख्या को लिख सकते थे, मगर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, अगर हम शून्य को पहले लिख देंगे तो हमारी संख्या में 4 अंक शेष बचेंगे, और हमारे पास कितने अंक हैं? 5 अंक हैं, अर्थात हमको 5 अंकों की संख्या बनानी है। इसलिए हमको सर्वप्रथम छोटी प्राकृतिक संख्या ही लिखनी है। जैसे छोटा अंक 1, उसके बाद 0 लिखेंगे। इस प्रकार से हम दिए हुए अंकों से छोटी एवं बड़ी संख्या बनाएंगे। अब आते हैं भाग में। भाग में क्या आते हैं? हम देखेंगे कि शून्य में किसी संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव शून्य होता है, और संख्या में शून्य से भाग देने पर संख्या में शून्य से भाग देना संभव नहीं है। आइए जानते हैं क्या। भाग में 4 पहलू होते हैं। क्या? भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। ये भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल क्या है, इसको हम कैसे समझेंगे कि क्या भाजक है, क्या भाज्य है, क्या भागफल और क्या शेषफल है। तो आइए जानते हैं। जैसे कि हमने 4 से भाग दिया 12 में, कितनी बार गया? 3 बार। क्या बचा? 0। अब इसमें हमारा भाजक क्या है? ये हमारा भाजक है। ये भागफल है। ये क्या है? भागफल है। और ये शेषफल है। अर्थात 4 हमारा भाजक है और 12 हमारा क्या है? भाज्य है। 12 क्या है? भाज्य है। इस प्रकार से हम समझेंगे 4 हमारा भाजक, 12 हमारा भाज्य, 3 हमारा भागफल और 0 हमारा शेषफल है। भाग देने के यही चारों प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। अब आइए देखते हैं कि शून्य की संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव शून्य होता है। कैसे? कैसे शून्य होता है? जैसे कि हमने 2 का भाग 0 में दिया तो कितनी बार जाएगा? 0 बार। अर्थात इसका परिणाम क्या आया? 0। इसलिए ये भाग सदैव शून्य होता है। यदि हम शून्य का भाग 2 में दें तो ये हमारे इस नियम के अनुसार संभव नहीं होता है। इस प्रकार से हमने देखा कि भाग के जो हमारे नियम हैं उनको हमने समझा। कभी कभी ऐसे प्रश्न हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में आ जाते हैं। अब देखते हैं एक मिश्रित प्रश्न। मिश्रित प्रश्न क्या है? 4 भागित 4 भागित 4 भागित 4 गुणा 4 धन 4 माइनस 4, अर्थात 4 डिवीज़न 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 माइनस 4। इसको कैसे करना है? तो इस प्रकार के प्रश्न में हम सबसे पहले क्या करते हैं? भाग देते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं? भाग देते हैं। भाग के बाद क्या करते हैं? गुणा करते हैं। गुणा के बाद क्या करते हैं? जोड़ करते हैं। जोड़ के बाद क्या करते हैं? जो घटाना करते हैं। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे 4 का भाग 4 में दिया, क्या बचा? 1। 1 गुणा 4 प्लस 4 माइनस 4, क्या बचा? 4 एकन 4 प्लस 4
-4 क्या बचा, 4 + 4 8 -4 = 4। अर्थात इसका हम यदि हिंदी में जाने तो भा गु जो घ, ये हमारा फार्मूला हुआ। और इसी फार्मूले के आधार पर हम ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। इन्हीं सबसे संबंधित कभी हम आपको एक प्रश्नोत्तरी देंगे और उस प्रश्नोत्तरी को हल करके बताएंगे कि प्रश्नोत्तरी में क्या होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारा उत्साहवर्धन करते रहें और हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहें। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमारा उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद।